बाइक होने के बावजूद इसमें गियर्स है। क्लच अगर हम प्रेस करके फर्स्ट गियर डालते भी है और छोड़ते भी है क्लच तो गाड़ी आगे नहीं जाने वाली। तो आपको ये यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है, शॉर्ट राइडर मैनेज कर सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माम ऑटोमैन। सो आज हम आए हैं खराड़ी में, एंड खराड़ी में आने का एक बहुत ही बड़ा मैटर है। सो आज हम एक मैटर को देखने के लिए आए हैं। एक्चुअली इसका जो स्टार्ट हुआ है वो है गुजरात से। सो गुजरात में ये बाइक बन के आती है महाराष्ट्र में। सो इस बाइक के बारे में यहाँ आज हम ज़्यादा डिटेल जानने वाले हैं। इस बाइक को मैं टेस्ट ड्राइव कर चुका हूँ, सो इसकी पावर और डिलीवरी के बारे में मुझे बहुत ही अच्छा आइडिया मिल चुका है। एंड अभी हम इस बाइक के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानेंगे। ओके गाइस, सो ये बाइक तो वैसे इलेक्ट्रिक है, बट ये इलेक्ट्रिक बाइक होने के बावजूद इसमें गियर्स है। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, जो क्लियर क्लच का इन्होंने एक डेमो दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम बाइक स्टार्ट करते हैं, तो ये अंदर वाला जो व्हील है वो घूमता है, एंड जो ऑयल है वो पूरी मोटर्स के अंदर चले जाता है। सो मेन रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक बोर ना हो, इसलिए इसमें गियर्स ऐड कर दिए गए हैं। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हमें लिक्विड कूलिंग मिलती है। लिक्विड कूलिंग मतलब कैसी? बैटरी को भी ठंडा रखने में मदद करती है, प्लस गियर बॉक्स भी ठंडा रखने में मदद करती है। तो इसको अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट्स की। सो इसमें हमें फुल एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं सभी तरफ। इसमें हमें प्रोजेक्टर मिलता है। डीआरएल यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये छोटी सी डीआरएल, ये साइड में भी डीआरएल है। तो आपको जो दिन में है ना, थोड़े से यहाँ से भी लाइट्स दिखने वाले हैं। एंड अगर इसकी हाई बीम की बात की जाए तो बढ़िया है। मतलब अभी डे लाइट है तो इतना ज़्यादा दिखाई देने वाला नहीं है, बट नाइट में अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बाइक के बारे में, इसके जो इंडिकेटर्स है ना, इसके टैंक स्टाउट से कनेक्टेड है। सो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, इसके जो टैंक स्टाउट है वहीं से इसके इंडिकेटर्स कनेक्टेड है। अभी बात कर लेते हैं फ्रंट एंड के सस्पेंशन की। तो इसमें हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। डिस्क ब्रेक का जो साइज है 270 mm का डिस्क ब्रेक साइज है। इसमें सिंगल चैनल एबीएस मिलता है हमें। व्हील साइज की अगर बात की जाए तो 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसमें हमें एमआरएफ की तरफ से नाइलो ग्रिप जैपर का टायर मिलता है, जिसका सेक्शन है 100/80 का। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसमें हमें पेडल डिस्क मिलती है 270 mm की। और ये जो ब्रेकिंग कैलिपर्स आप देख रहे हो पिस्टन कैलिपर्स है। इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं बैक व्हील की। बैक व्हील में भी हमें 17 इंच का व्हील मिलता है। रेवजी का टायर है। अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो आपको नाइलो ग्रिप जैपर का टायर मिल रहा है, और पीछे की तरफ रेवजी का टायर मिल रहा है। इसका जो बैक व्हील का टायर सेक्शन है ना, 130/70 सेक्शन का टायर मिलता है। मतलब बहुत ही चौड़ा भी नहीं और बहुत ही पतला भी नहीं। ट्रैक पे बहुत ही अच्छी चल रही है बाइक, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। तो लीन बिन करने में इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं हो रहा है। सो बड़े बड़े बाइकों में आपने देखा होगा कि क्लच कवर जो होता है वो क्लियर होता है। सो अभी हमें मैटर में भी जो क्लच कवर मिलता है वो क्लियर क्लच कवर मिलता है। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, जो व्हील है क्लियरली दिख पा रहा है। उसके अंदर जो मोशन है, कैसा मोशन होता है, मैं अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो आप देख ही पा रहे होंगे, जैसे ही मैं थ्रॉटल देता हूँ जो व्हील है वो घूमने लगता है, एंड उसमें का जो ऑयल है वो सर्कुलेट होने लगता है। ओके गाइस, सो इस बाइक की जो सीट हाइट है ना वो 790 mm है। मेरी खुद की जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आ रही है। सो फिलहाल पैडॉक स्टैंड पे है। सो मेरे पूरे पैर तो वैसे भी आने नहीं वाले, बट 790 mm शॉर्ट राइडर मैनेज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और जो बाइक का वेट है अराउंड 169 किलोग्राम्स है। सो मतलब इतना वेट भी नहीं फील नहीं होने वाला है। प्लस इसमें आपको रिवर्स गियर भी मिलता है। सो वो एक एडवांटेज रहने वाला है आपको। अगर बात कर ले इस बाइक के गियर बॉक्स की, तो इसमें हमें 4 गियर मिलते हैं, 1 डाउन 3 अप। फर्स्ट गियर में एक लिमिट सेट कर दी होती है, उसके बाद आपको गियर चेंज करना पड़ता है, लाइक 45 से 30 किलोमीटर/आवर की। तो वैसे वैसे आपको गियर चेंज करने हैं, जैसे हम रेगुलर बाइक में चेंज करते हैं। बट क्लच एक्शन इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्लच अगर हम प्रेस करके फर्स्ट गियर डालते भी है और छोड़ते भी है क्लच, तो गाड़ी आगे नहीं जाने वाली। आपको उसके लिए थ्रॉटल देना ही पड़ेगा, फिर ही गाड़ी आगे जाएगी। ओके गाइस, सो आप पीछे के साइड में देख ही पा रहे होंगे, जो सस्पेंशन है स्प्रिंग सस्पेंशन, मोनोशॉक नहीं मिलता है इसमें, ड्यूअल सस्पेंशन मिलते हैं। टेल लाइट का डिजाइन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि आप देख ही पा रहे होंगे ब्लैक आउट टेल लाइट है और थोड़े से फ्यूचरिस्टिक डिजाइन दिए गई है। बहुत ही अच्छी टेल लाइट है। ग्रैब हैंडल भी दिए गए हैं ऊपर के साइड में, मतलब आपको पिलियन पीछे ऐसे पकड़ के बैठ सकता है। मतलब टेंशन वाली बात ही नहीं रहने वाली है इसमें। सीट कंफर्ट की अगर बात करूँ तो जो राइडर की सीट है वो कंफर्ट दे रही है, क्योंकि जो कुशनिंग है अच्छी है।
पिलियन की सीट थोड़ी सी हार्ड है, मतलब यहाँ पर पिलियन को थोड़ा सा तकलीफ होने वाला है। बात कर लेते हैं टैंक की, बट ये फ्यूल टैंक नहीं है, इसमें हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट इसमें हमें स्टोरेज मिलता है। तो उसको ओपन करने के लिए ये जॉयस्टिक में जो बीच में वाला बटन है वो आपको 5 से 6 सेकेंड तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला अनलॉक होगा। सो मैं अभी वो होल्ड करता हूँ। सो अब ये अनलॉक हो चुका है। सो आपको ये यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज मिलता है। सो एक्चुअली यहाँ पर एक फास्ट चार्जर मिलता है, बट यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, सो मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पर आपको चार्जर मिलता है इस बाइक का, जिससे आप बाइक चार्ज कर सकते हो। प्लस जो चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर है, सो यहाँ पर आपको चार्जिंग पॉइंट मिलने वाला है। ये वाटरप्रूफ है, वैसे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर आप अगर देखोगे तो टाइप ए चार्जर मिलता है आपको। एंड लाइट का भी ऑप्शन दिया है, मतलब अगर नाइट में भी आपको कुछ यहाँ पर रखना हो या फिर मोबाइल चार्ज करने रखना हो, तो ये बहुत ही हैंडी फीचर होने वाला है। अच्छा है, मतलब इतनी कॉम्पैक्टनेस के साथ ये सारी चीज़ें आपको मैटर अवेलेबल करके देता है। ओके गाइस, अभी ये तो बात हो गई बाइक की डिटेल्स के बारे में। अभी थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इसमें हमें ना गाइस 7 इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि टच स्क्रीन असिस्ट है। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, ट्रिप चेंज कर पा रहा हूँ, मैं पार्क असिस्ट कर पा रहा हूँ। इसमें एक फीचर मैंने बताया था आपको रिवर्स का, तो आप यहाँ से ही रिवर्स कर सकते हो। अभी मैं रिवर्स में डाला हूँ, तो मैं आपको कैसा चलता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा कि पार्क असिस्ट, तो इसे हमें सिंपली स्वाइप अप करना है, तो ये रिवर्स मोड में चली जाएगी। एंड जैसे ही मैं थ्रॉटल दूंगा, पीछे का व्हील उल्टा घूमने लगेगा। सो आप देखो, अभी डेमो स्ट्रेट कर रहा हूँ। सो व्हील उल्टा घूमने लग चुका है। सो इसकी जो स्पीड है ना, अराउंड 3 to 4 kmph के अराउंड रहने वाली है। ओके गाइस, सो इस बाइक में 3 मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी, स्पोर्ट्स। ऐसे 3 मोड आपको मिलते हैं, जिसमें अलग अलग पावर आपको दी जाती है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको रेंज भी दिखाएगा, मोबाइल में जितनी रेंज है वो दिखाएगा। यहाँ पर ट्रिप्स मिलेगी आपको, ट्रिप ए ट्रिप मिलेगी, ट्रिप भी मिलेगी। यहाँ पर ओडोमीटर मिलेगा। जैसे ही हम आइकन प्रेस करते हैं, एक बड़ा सा डिस्प्ले आपके सामने ओपन अप हो जाता है। सो आप क्लियरली यहाँ पर देख ही पा रहे हो, यहाँ से हम ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो पे डाल सकते हैं, उसके हिसाब से वो चेंज कम ज़्यादा होगा। एंड देन उसके बाद हम डार्क मोड भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग की भी ऑप्शन दी गई है, जैसे कि मैंने बताया डार्क मोड वगैरह की। उसमें साउंड की भी ऑप्शन दी गई है, साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी के बाद कनेक्टिविटी के ऑप्शंस में आप देखिए पाएंगे, ब्लूटूथ पेयरिंग वगैरह का ऑप्शन यहाँ से ही मिल जाएगा आपको। सो हर एक बटन अलग अलग फंक्शन करता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें रोड साइड असिस्ट भी मिलता है। सो उनका ये नंबर है, अगर आपके बाइक में कुछ प्रॉब्लम हुआ या फिर चार्जिंग खत्म हो गई, तो हम इस पर फ़ोन कर एक हेल्प मंगा सकते हैं। नेविगेशन का भी ऑप्शन है, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। करंट आपकी लोकेशन बताता है। और उसी के बाद ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हो, राइड स्टैट्स है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ है, राइड एफिशिएंसी, मैक्सिमम स्पीड, लीन एंगल बताया गया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले से आपको मिलने वाली है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फीचर दिए गए हैं, अनकाउंटेबल फीचर है। सो आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि ये बाइक स्टार्ट कैसे होती है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किल स्विच ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्लच दबाना पड़ेगा। वैसे ही इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं सामने डिस्प्ले के, क्लच दबाकर एक बार ही पुश करना है ये स्टार्ट बटन। सो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी बात कर लेते हैं हैंडल बार की। सो हैंडल बार आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिलने वाले हैं। ग्रिप्स बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, आप देख ही पाएंगे, पैटर्न बहुत ही अच्छा गया है। साइड वेट दिया गया है, प्लस जो स्विच गियर क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जॉयस्टिक जैसा आपको जो मिलता है, स्विचेस मिलते हैं, जिससे हम अंदर की कमांड्स ऑपरेट कर पाते हैं। यहाँ पे आप इंडिकेटर्स का बटन देख ही पा रहे होंगे, ऑन भी काफ़ी लाउड है। तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 500 एंड 500 प्लस। सो 500 वाला जो वेरिएंट होता है वो 1,96,000 के अराउंड आता है ऑन रोड पुणे में। एंड जो 500 प्लस वाला वेरिएंट है वो अराउंड 2,06,000 के अराउंड आता है पुणे में। पुणे की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज प्राइस चेंज हो सकते हैं। एंड देखा जाए तो बाइक ये बहुत ही सुंदर है, एंड इसका जो परफॉर्मेंस है वो मुझे अच्छा लगा। स्पोर्ट्स मोड में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर निकाल के देती है, 10 किलोवाट की बैटरी है इसकी, तो वैसी पावर आती है इससे। सो गियर फंक्शनिंग थोड़ी सी हार्ड लगते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल जो बाइक चलते हैं उससे थोड़ा सा इसका फंक्शन अलग है। क्योंकि हम नॉर्मली जैसे ही गियर वाली बाइक्स होते हैं जो पेट्रोल होते हैं, हम रिलीज करते हैं क्लच तो गाड़ी आगे चली जाती है, उसमें ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही हम क्लच दबाते हैं, गियर डालते हैं, हम क्लच छोड़ सकते हैं
एंड उसके बाद जैसे ही हम एक्सेलरेशन देंगे वैसे ही बाइक चलेगी, कोई झटका नहीं देने वाली है। तो आप सोच रहे होगे कि गियर तो दिया है, तो कौन से भी गियर से गाड़ी कैसे उठेगी। जो नॉर्मल बाइक होती है अपनी, वो कौन से भी गियर पे उठती नहीं है, जैसे कि तीसरे और चौथे गियर पे गाड़ी स्टैंड स्टिल पोजीशन से उठती नहीं है। इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। फोर्थ गियर पे भी ये गाड़ी उठती है जगह से, क्योंकि इसमें वो वाला फंक्शन नहीं है, जैसे कि आपको गियर डालना ही है, गियर कम करना ही है, वैसा कुछ नहीं है। आप कौन से भी गियर से ये बाइक उठा सकते हैं। हाँ, बट पावर में आपको हल्का सा डिफरेंस फील होगा। जैसे फर्स्ट गियर में हम उठाते हैं वैसे वाली पावर फोर्थ गियर में नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट गियर में जो इनिशियल पावर होती है वो आती है 35 से लेके 45 किलोमीटर पर आवर तक। जैसे ही ये स्पीड लिमिट रीच होती है, उसके बाद हमें गियर चेंज करना पड़ता है नॉर्मल बाइक की तरह, क्योंकि नॉर्मल बाइक में सिर्फ आरपीएम हिट करते हैं, इसमें आरपीएम का वैसा कुछ चीज़ नहीं है। जैसे हम सेकंड गियर अप्लाई करते हैं 30 से अराउंड 40 टू 45 किलोमीटर तक जाती है, थर्ड गियर में 60 तक जाती है, देन रिमेन लास्ट गियर में वो अराउंड आराम से 100 तो क्रॉस करती है इन स्पोर्ट्स मोड। तो इसका ऐसा फंक्शन है गियर बॉक्स का। इस बाइक की जो रेंज है ना वो अराउंड 172 क्लेम कर रही है मैटर ऑन पेपर, बट रियल वर्ल्ड का जो क्लेमिंग रेंज है ना गाइज इसकी, उसकी 123 किलोमीटर की है। अराउंड 123 से लेकर 125 तक आपको आराम से दे देगी स्पोर्ट्स और सिटी मोड में। इको मोड में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल सकता है, लाइक 130 या 135 तक तो आराम से मिल जाएगा। ओके, सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक की बैटरीज की। बैटरीज इन द सेंस ये बैटरी कितने देर में चार्ज होती है। नॉर्मल चार्जर से हम अगर चार्ज करेंगे तो अराउंड 5 आवर्स लेती है 80% चार्ज होने में, और फास्ट चार्जिंग से अगर चार्ज करते हैं तो इससे को अराउंड 1.5 आवर्स लेती है 80% चार्ज होने में। हाँ,